भाव देश में इस पर भी बड़ी चर्चा होती रही है। एक बड़ा वर्ग है जो विभाजन के लिए गांधी जी को भी जिम्मेदार मानता है। आप किस तरीके से लेते हैं इन चर्चाओं को और गांधी जी का रोल क्या था? क्या गांधी जी विभाजन को रोक सकते थे? नहीं रोक से नहीं सकते थे। इसका कारण नेहरू थे। नेहरू को तो प्राइम मिनिस्टर बनना था। मेरा ख्याल है, मैंने कहीं पढ़ा, मैं तो इतना क्या बोले, बहुत पढ़ा वगैरह नहीं हूं, लेकिन मैंने पढ़ा था कि गांधी जी ने ऑफर दी थी कि जीना को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। तो ये एक गेम हो सकता था। अगर जीना प्राइम मिनिस्टर बन जाते और अखंड हिंदुस्तान ही रहता, तो ब्रिटिश जाने के बाद हमें जो चाहिए वो हम कर सकते थे। लेकिन नेहरू को वो मंजूर नहीं था, क्योंकि नेहरू को मालूम था कि एक एक बार ब्रिटिश चले गए तो उनकी चलने वाली नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश जब तक है तब तक ही मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। इस पर नेहरू अड़े थे और उसको गांधी जी ने सरेंडर किया। वो गांधी जी की गलती थी, क्योंकि गांधी जी एक बार बोले भी थे कि डिवीजन होगी तो मेरे मुर्दे पर होगी, ऐसी कुछ बात उन्होंने कही थी। जी जी। लेकिन हो गया, वो जिंदा थे, तो इसका मतलब वो सरेंडर हो गए नेहरू के सामने। अगर वो ना बोलते। और दूसरी बात ये भी मैंने पढ़ी है कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने कुछ 48 वगैरह तय किया था समय। लेकिन जीना की तबीयत बिगड़ी और जीना अगर मर गए उसके पहले, तो फिर डिवीजन नहीं होगा। ये ब्रिटेन भी मानता था, इसलिए ब्रिटेन को जल्दबाजी थी। और इसका फायदा उस समय के पॉलिटिशियन जो थे, स्ट्रांग थे नेहरू जैसे, उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन कीमत हमेशा गरीबों को चुकानी पड़ती है, हमें भी चुकानी पड़ती है। हम आम आदमी जो होता है उसको ही कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वो केजरीवाल का गवर्नमेंट हो या मोदी का गवर्नमेंट हो या नेहरू का गवर्नमेंट हो, उनके डिसीजन अगर गलत हुए तो उसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है। मोदी जी को मैं इसलिए मानता हूं कि मोदी जी के कारण बहुत कम लोगों को कीमत चुकानी पड़ी है, इसलिए मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर है।